डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली अहद की आमद पर बेहद खुशी हुई। मोहम्मद बिन सलमान के मुस्तकबिल के बादशाह हैं। सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। सऊदी अरब से सरमायाकारी का मतलब वॉल स्ट्रीट में पैसा है। पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी, लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सरमायाकारी $600 अरब से बढ़ाकर $10 खरब तक लेकर जाएंगे। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुकम्मल अस्करी एहसासात के साथ इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें एजाजी फौज, अमरीकी फिजाइया के लड़ाका तैयारों, तोपों की सलामी शामिल थी, जिसकी क़यादत खुद सदर ट्रंप ने की। ट्रंप ने सुर्खकालीन पर बिन सलमान का मुस्कुराहट मुसाफे के साथ खैर मकदम किया, जबकि दर्जनों फौजी एहलकार तराफ में कतार बनाए खड़े थे। अमरीकी फ़ौज के घुड़सवार दस्ते ने लेमोसिन को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं ने ऊपर से गुजरते लड़ाका तैयारों का नज़ारा किया, जिसके बाद ट्रंप और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस में दाखिल हुए। कि क्या 28वीं तरमीम आ रही है? देखिए, जब भी तरमीम के हवाले से बातचीत होती है तो एक उसकी नीड अराइज करती है। डिस्कशन शुरू होगी तो ज़रूर उसको डिस्कस भी करेंगे और आवाम के सामने भी लेके आएंगे। उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका बड़ा जिक्र किया। हमारा MQM के साथ इस पे एक वादा था कि हम हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग को जो है वो डायरेक्ट सिक्योर किया जाए और वो सूबों के मरहूने मिन्नत ना हो, उनको डायरेक्ट फंड जाएं। जब ज़रूरत होती है तो तरमीम की जाती है। 28वीं आईनी तरमीम पर कोई बात हुई तो सबके सामने लाएंगे। राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी बोल पर तस्दीक कर गए। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात पर तजवीज़ को सपोर्ट किया। कोशिश होगी कि बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फंड जाएँ। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी। इस पर अपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज नहीं किया। वकला की जानिब से भी कोई बात सामने नहीं आई। तरमीम के वाले आलमी दुनिया पे पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। बुज़दिल डरपोक मोदी बुरी तरह जंग हारा। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है और मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार, कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक इन्हें याद दिलाएंगे 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे और साजिशें भी हारोगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम को इनके हुकूक दिलाकर रहेंगे। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। कुरान व सुन्नत के जुमला तकाज़ों और तालीमात पर यकीन रखता हूँ कि मैं मुल्क और रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिए का वफ़ादार रहूँगा।
आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से वज़ारत उस्मा का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहंदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अरकान असम्बली समेत आला सिविल क़यादत अस्करी हुकाम भी शिरकत की। फैसल मुमताज़ राठौर ने ख़िताब में कहा कि पाक अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। एलामिया के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर। ChatGPT समेत मुतादिद वेबसाइट डाउन, सार्फिन सोशल मीडिया ऐप तक रसाई से महरूम हो गए। एक्स की स्पीड भी इंतहाई सुस्त हो गई। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम में खराबी के बायस एक्स ट्रैफिक मुतासर हुआ, जबकि बेशतर वेबसाइट लोड नहीं हो रही। जो लोड हो रही हैं इनमें भी कंटेंट, ताज़ा डाटा गायब है। ज़्यादातर मुतासरा वेबसाइट पर इंटरनल सर्वर एरर नज़र आ रहा है। क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक मसले से आगाह हैं और इसके बारे में मुकम्मल जानने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी सिविल आर्म फोर्सेस के दिफाई आलात की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सिविल आर्म फोर्सेस को मजीद 84 करोड़ 15 लाख 60 हज़ार रुपए देने की मंजूरी शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। दिफाई खदमात के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। पास्को के मुताबिक और इसके लिए खुसूसी इदारा कायम करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तानी टीम ने ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 148 रन का हदफ 19.2 ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज 21, उस्मान खान 37 रन के साथ नॉकआउट रहे। फ़खर जमान 22, साहबजादा फरहान 16, साइम अयूब 22 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। सलमान अली 1 रन, जबकि बाबर आजम बगैर खाता खोले ही आउट हुए। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए।
एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन की मुसलसल तीसरी फतह, सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। दोहा में आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी बॉलर की तबाहकुन बॉलिंग, यूएई की टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मार सदाकत ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान शाहीन ने मतलूबा हदफ बासानी 6 ओवर में हासिल कर लिया। सरफराज अहमद की पीसीबी में एंट्री, असर अली नाराज है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। असर अली ने इस्तीफा हुकाम को भेज दिया। पीसीबी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर ने इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत की। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, हमले से जुड़े तमाम किरदार पे सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामी तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती, बाहिमी एतमाद पर मबनी है। तरमीम में उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही अदालत पे कब्जा करने की कोशिश की और अमलन वो उसमें फिलहाल कामयाब भी हो गए। कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती, ये सब की गूंज है। अफसोस की बात यह है कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी, मौलाना ने उसकी हिमायत की थी। मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है। सिर्फ स्टॉक मार्केट को आप दिखाकर ये कहें कि जनाब मईशत अच्छी हो रही है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जा किया है। दोनों हमेशा इत्तेहादी रहे। एमकेएम वाले शहरी हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में मीट दी प्रेस से खिताब, कहा कराची शहर को तबाह कर दिया गया। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। 27वीं तरमीम अवाम नहीं, हुक्मरानों के मफाद में है। जो तरमीम आइन की बुनियादी रूह के मनाफी हो वो कबूल नहीं की जा सकती। 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था ये अवाम के मफाद में नहीं। वो इलाके इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट वाइज ये अभी डेटा महीने के बाद हम रिलीज़ करेंगे। हाफ के नंबर पे चले गए हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ई चालान के बाद हादसात में कमी के डीआईजी ट्रैफिक के दावे धरे रह गए। कराची में हैवी ट्रैफिक गर्दी जारी, शहरियों की हलाकत ना थम सकी। 2 मिनट चौरंगी और वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। सुपर हाईवे पाकिस्तान कांटे के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। मोहम्मद नवाज मुतवफ़ी न्यू कराची का रिहायशी 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। ट्रक ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार, ट्रक तहवील में ले लिया गया। और बिटकॉइन की कीमत में बड़ी कमी आ गई। 7 माह में पहली बार कीमत में $92,000 से नीचे आई। एक ही दिन में 3.3% कमी जाहिर करता है, जबकि इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम दुगना से ज़्यादा हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते में बिटकॉइन की कदर तकरीबन 13% और 6 अक्टूबर से अब तक 26% से ज़ायद गिर चुकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।